हे राजा धर्मात्मा, हे राजा सत्यवादी रुकमांगद, इससे पहले जन्म में एक पंडितानी थी और मेरे पति कुछ गलत कर्म के थे, कुछ गलत खान पान था। बताता है वेद शास्त्र कि शराब से भी ज्यादा गलत व्यसन होते हैं गलत चरित्र। मेरा पति को मैंने सुधारने के लिए किसी संत महात्मा से दवाई लाने के लिए गई, फांकी लाने के लिए। उसी से मेरे पति का जी दुख पाने लग गया, जी घबराने लग गया, मेरे पति की आत्मा सताई गई। वेद शास्त्र में वर्णित है कि बेटा के लिए संसार में मां बाप से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है। वेद शास्त्र में वर्णित है कि बेटा के लिए मां बाप से बढ़कर कोई तीर्थ धाम धन दान पुण्य नहीं है। इसीलिए हे राजा रुकमांगद, पतिव्रता स्त्री के लिए पति से बढ़कर संसार में कोई तीर्थ धाम नहीं है, लेकिन मैंने पति की आत्मा दुखा दी थी, इसीलिए मुझे नरक में जाना पड़ा। वहां मैं कई वर्षों तक तांबे के पहाड़ में जल करके और फिर इस छिपकली की योनि मुझे मिली। ये धर्मराज ने मेरा लेखा जोखा लिया था। तब राजा रुकमांगद कहता है कि फिर तो धर्मराज सही कहता है, क्योंकि धर्मराज किए कर्मों का फल भुगताता है, किए कर्मों का लेखा जोखा लेता है। लेकिन हे राजा रुकमांगद, उस कर्म के फल से मैं छिपकली बन गई। आपकी की हुई 11 का मुझे थोड़ा सा भी फल दे दो तो ये मेरी मोक्ष हो जाए। राजा रुकमांगद ने अपनी 11 का जो किया हुआ 11 थी उसका थोड़ा सा 11 के बजाय भी 11 से पीछे 12 आता है, उसका थोड़ा सा प्रसाद फल उसको दिया और उसी से वहीं से वो सैदेव होकर विष्णु लोक में चली गई। विष्णु लोक में चली गई। मोहिनी देखती की देखती रह गई कि ये तो बहुत अच्छा, जो ब्रह्मा जी ने मुझे पैदा किया है ठीक है, इसके 11 के उपवास में तो बहुत शक्ति है, किसने तो इस छिपकली का ही मोक्ष कर दिया। चलो मोहिनी मेरे घोड़े के ऊपर बैठो और अब मेरी अवधेश नगरी में चले हुए। घोड़े पर बैठा करके मोहिनी को और वचन भर करके प्रतिज्ञा करके दाहिना हाथ पकड़ा के कि जा मोहिनी, आप कहोगी उसका उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, बेशक चाहे मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं आपके वचनों का आज्ञाकारी रहूंगा। ऐसा प्रण करके घोड़ा पर बैठा करके ले आता है और राजा रुकमांगद जिस दिन मंदराचल पर्वत की ओर भ्रमण करने के लिए गया था तो उसका बेटा था धर्मांगद। धर्मांगद को वो अपनी बागडोर संभला करके गया था, धर्मांगद को अपना सारा शासन संभला करके गया था। जब धर्मांगद को पता पड़ा कि तेरा पिताजी भ्रमण करके आ रहा है, इसी से पहले भी मैं आपको एक छोटी सी बात छूट गई थी वो बताता हूं। कौन सी समय? जब राजा रुकमांगद कहकर घर से ये कहा था कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा वन में, तब संध्यावली उसकी रानी ने कहा था महाराज राजा का कर्म ये नहीं होता है, राजा का कर्म ये होता है जीवों को मारना नहीं, अपनी जनता की रखवाली करना, अपनी सीमा की रखवाली करना, दीन दुखियों का ध्यान धरना। आप शिकार मत खेलिए, धर्मात्मा दानी राजा हैं। तो जब धर्मांगद को पता पड़ा कि तेरा बाप शिकार खेल के वापस आ रहा है, तब नगरी में डंका बजाता है और भला क्या कहता है सुनिए।